हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम यूजीसी के बारे में जो है वो आज हम जानेंगे। यूजीसी बिल जो 13 जनवरी को जो लागू किए गए हैं, है ना, आज उसके विषय में जो हम बात करने वाले हैं। ठीक है, कितने को किया गया था? 13 जनवरी को। ठीक है, जो 13 जनवरी को जो है यो यूजीसी कानून लाने की बात हुई और जो कानून लाई गई, आज स्वर्ण जाति जो हैं उसको विरोध क्यों कर रहे हैं? आखिर क्यों स्वर्ण जाति लोग सभी जो है इसको मतलब कि विरोध करने में लगे हुए हैं और इसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं? आखिर रीजन क्या है? देखिए फ्रेंड्स, रीजन यही है कि हमारे समाज में जो है वो समानता का हक है ना। और इसे आप यूजीसी को ला करके आप मानिए तो एक जातिगत में आप इसको बांट रहे हैं, है ना। और कहीं ना कहीं इसका जो है वो दुरुपयोग किया जा सकता है। अगर मान लिया जाए हमारे नीचे वाले जो है ना, अगर वो किसी भी प्रकार का माने एससी एसटी एक्ट जो भी हैं, है ना, अगर मान लिया जाए कि अगर वो स्कूल में भी पढ़ते हैं, है ना, और स्कूल में पढ़ने के साथ साथ अगर मान लीजिए एक शिक्षक है ना, एक शिक्षक हैं और शिक्षक मान लीजिए किसी कारण बस उसको फेल कर देते हैं, है ना, तो एक बच्चा जो है उसको कंप्लेन जा कर के कर सकता है। कंप्लेन ये कर सकता है कि हमको कुछ जातिगत के आधार पर हमको जो है वो अंक से वंचित कर दिया गया है और हमको फेल कर दिया गया है ना। अब इस आवर में जो है उसे उस टीचर को जो है उस पर कार्रवाई हो जाएगी, है ना। अब उसकी उतना ही बात से जो है उसको कार्रवाई हो जाएगा। कोई सबूत कोई किसी भी प्रकार का उसे लाने की जरूरत नहीं है और उसे उसे क्या हो जाएगा, फंस जाएगा, है ना। तो ये शिक्षा के प्रति और एक स्टूडेंट के प्रति ये सब चीज़ की जो भावना जो आ रहे हैं, ये चीज़ नहीं होना चाहिए, है ना। ये चीज़ बिल्कुल है जो बिल्कुल 100% जो है वो गलत है। ये चीज़ नहीं आना चाहिए। अब ये ऐसा कानून जो है बिल्कुल नहीं आना चाहिए, है ना। इसलिए जो है स्वर्ण जाति जो है वो आए हुए हैं। देखिए हम लोग तो पहले भी हम लोग को समानता का है ना। हम लोग कभी भी किसी को बड़ा या छोटा और भी लोग जो है वो नहीं लोग माने, है ना। सभी एकजुट जो है हिम्मत के साथ बने रहे। इसलिए देखिए ऐसे भी जो है एससी एसटी ओबीसी जो भी आप लोग को कैटेगरी में आते हैं उन लोग भी जो है विरोध कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि स्वर्ण जाति ही लोग कर रहे हैं। एससी एसटी ओबीसी से आने वाले कुछ कुछ लोग जो है ना, उन लोग भी विरोध कर रहे हैं कि नहीं, ऐसा कानून नहीं होना चाहिए। ऐसी कानून का जो है दुरुपयोग किया जा सकता है ना। मान लीजिए किसी भी समाज में किसी भी प्रकार का जलन की भावना है ना, उससे मान लीजिए हमको द्वेष है और जब हमको उससे द्वेष है तो क्या हो सकता है, हम उसे फंसा सकते हैं। हम उसे क्या कर सकते हैं, फंसा सकते हैं, ठीक है ना। तो ये जो है इसका कहीं ना कहीं दुरुपयोग होने की आशंका है कि ताकि किसी भी प्रकार का कानून नहीं है प्रमाण को साबित करने के लिए वो अपने प्रमाण को ला सकता है। इसमें किसी भी प्रकार का कानून उसमें नहीं बना है, बस वो बोला बस केस बन जाएगा, है ना। इसलिए जो है वो सभी लोग मिलकर जो है इसको जो है वो विरोध कर रहे हैं कि नहीं, यूजीसी ऐसा कानून जो है वो नहीं आना चाहिए, है ना। और बिल्कुल सही है, हमें जातिगत के आधार पर नहीं बंटना है। हम लोग को जातिगत के आधार पर नहीं बंटना है। हम लोग को एक साथ समाज में एक भाईचारा बना रहे, यही हमको समाज में रखना है ना। ये नहीं है कि हमको एक दूसरा में किसी को बांटना है ना। अब इसलिए मान लीजिए यहाँ पर ये भी अगर मान लीजिए किसी प्रकार का दुरुपयोग, मान लीजिए एक ट्रैफिक पे कोई व्यक्ति खड़ा है ना, और पुलिस वाला वहाँ खड़ा है और मान लिया जाए कि येलो बत्ती जो है ठहराव वो आगे आ जाता है, ठीक है ना, वो आ जाता है। तो अब उसमें क्या हो जाएगा, अगर वो आगे आ जाता है तो देखिए पुलिस वाले का भी जो है वो चालान करने की क्षमता है, वो चालान करेगा, है ना, बिल्कुल कर सकता है। लेकिन अगर वहीं पे अगर वो बोल देता है कि नहीं, हम तो लाइन के पहले खड़े थे, इन्होंने हमारा चालान कर दिया, तो ये गलत है। ये जो है ये गलत है। और ऐसे ऐसे कानून को जो है वो हमारे बीच में जो है नहीं लाना चाहिए, क्योंकि इसे दुरुपयोग करने की जो है वो आपको 100% आशंका है, समझ है ना। तो कभी भी कोई भी कानून लाने से पहले, है ना, हमें सोचना होगा, है ना, कि किस कानून को हमें पारित करना चाहिए, किस कानून को नहीं करना चाहिए, है ना। तो ये होना चाहिए, है ना, कि जो कि अभी जो है बिल्कुल गलत है और ऐसा बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए, है ना। इसलिए जो है स्वर्ण जाति जो हैं इसका विरोध कर रहे हैं कि भाई ऐसा कैसा कानून है ना, कि बिना कोई कार्रवाई को आप किसी को केस बना दीजिएगा। हाँ, जब तक प्रमाण आएगा पता चलेगा तब तक तो उतना दिन तो परेशान रहेगा अगला व्यक्ति,
है ना, आप उसको फंसा दीजिएगा, लेकिन जितना दिन वो परेशान रहेगा, है ना, उतना दिन तो वो झेलेगा, उस परेशानी को तो वो झेलेगा, है ना। तो इसलिए लोग जो है यूजीसी कानून को जो है वो विरोध कर रहे हैं कि नहीं, ऐसी कानून जो है वो हमारे देश में नहीं चाहिए। ठीक है ना। तो आप भी कितनी सहमत है, आप भी बताइए कि ऐसी कानून से जो है बिल्कुल ही एकदम दूरी बनाकर रखना है। ठीक है ना। हमें, आप लोग को एक ही नारा होना चाहिए कि हमें जातिगत पे नहीं बंटना है। ठीक है ना। और कभी भी समाज में आप लोग को जातिगत पे नहीं बंटना है, अब एक साथ में समाज में भाईचारा बना करके रखना है। ठीक है ना। तो ये सरकार को कहीं ना कहीं ध्यान देना चाहिए, और सरकार कुछ ना कुछ ध्यान दी है। जो हमारे स्वर्ण जाति जो हैं, है ना, इस विरोध जो किए, वो हमारे सरकार जो है कहीं ना कहीं कुछ निर्णय लिया है, और बहुत जल्द जो है जो सुंदर जो है वो कानून आप लोग को बीच में मिलने देखने को मिलेगा। जो इसमें निर्णय जो है वो 100% श्योर आने वाला है। इसमें बदलाव बिल्कुल 100% होने वाला है। समझ गए ना। तो ये बिल्कुल ही बदलाव होगा, और बिल्कुल ही प्रशासन को, हमारे सरकार के द्वारा जो है बीजेपी, जो हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी जो है, और यूजीसी एक्ट जो हमारे कानून जो हमें लागू हुए हैं, उसमें बदलाव की 100% संभावना है, और बिल्कुल ही आएगा। चाहे तो इससे आप एक समाज में बन रख दो, है ना, या फिर भाईचारा में मत बांटो, या उच्च नीच की भेदभाव इसमें नहीं लाओ। यही स्वर्ण जाति का एक मेन नारा है कि ताकि हम लोग सभी एक हैं, हम लोग अलग नहीं हैं, है ना। और साथ देखिए, और ज़्यादा करके तो ये शिक्षण संस्थान में तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। शिक्षण संस्थान में कभी भी शिक्षक जो होते हैं वो कभी बैर नहीं रखते कि ये नीच जात का है तो ये है तो ये वो है ना। ऐसा जो है वो स्कूल में शिक्षक नहीं रखते हैं। और कहीं ना कहीं हमारे बीच में जो है वो विद्यार्थियों के बीच में जो है ये द्वेष की भावना बढ़ेगी, और कहीं ना कहीं उसका भविष्य जो है वो खराब होने वाला है ना। तो इसलिए जो है इस कानून को विरोध किया जा रहा है ना। तो ये कहाँ तक कि कानून सही है, ये आप भी बताइएगा, है ना। इसलिए स्वर्ण जाति भाई लोग, जो सभी लोग हैं, वो सभी जो है एक साथ इसमें आए हैं, है ना। और आप भी ज़रूर बताइए। और देखिए, एक बात जान लीजिएगा, ऐसा नहीं है SC ST OBC वाले भी बोल रहे हैं, है ना, कि ये कानून सही नहीं है। कुछ तो बोल रहे हैं, उसके सपोर्ट में बतिया रहे हैं, लेकिन कुछ लोग गलत बोल रहे हैं, है ना। और बिल्कुल ही ऐसा नियम जो है वो गलत ही माना जाएगा, है ना, कि ताकि इसके कानून का कोई कार्रवाई ही नहीं है, डायरेक्ट केस, डायरेक्ट सुनवाई, है ना। तो ये गलत है ना। तो इसमें कुछ सुधार लाने की ज़रूरत है ना। और नहीं तो यूजीसी की कानून को जैसे था वैसे ही छोड़ दे तो 100% सही रहेगा, है ना। इसे भाईचारा में अलग अलग जातिगत में बांटने की ज़रूरत नहीं है, समझे ना। तो इसीलिए बंधु लोग, आप लोग के लिए इस यूजीसी की कानून की क्या राय है ना। हमें जो अपना राय था, हमारी जो टिप्पणी थी, वो हम बताएं कि यूजीसी एक्ट जो है वो कितना सही है, कितना गलत है। तो कहीं ना कहीं समाज में ये गलत संदेश जाने वाला है ना। तो एक भाईचारा बना करके सभी को रखना है, और यूजीसी एक्ट को, है ना, कितना हद तक सही है ये सभी आप लोग सोच सकते हैं, है ना। तो हमारा राय था वो जो बीच में जो मैसेज जा रहे हैं सभी के बीच में, है ना। तो ये क्या सही है क्या गलत है, इसे आप ज़रूर बताएं, है ना। तो ये हमारा वीडियो इतना ही है, और देखिएगा बहुत जल्द जो है यूजीसी पर निर्णय एकदम बेहतरीन। अभी ऐसे सुनने में आ रहा है कि हाँ, यूजीसी का कुछ बदलाव हुआ है, कुछ रुका हुआ है ना। तो ये 100% है कि आपको बदलाव देखने को मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि आज बीजेपी से कई लोग जो है ना, वो इस्तीफा दे रहे हैं। स्वर्ण जाति से जो लोग आते हैं उसे इस्तीफा देने में लगे हुए हैं। कई विधायक दे चुके, कई पद पर वहाँ पर ही थे, है ना। जो स्वर्ण जाति से आते वो उस समाज पार्टी को, बीजेपी पार्टी को छोड़ करके बाहर जा रहे हैं, है ना। तो बड़े बड़े लोग जो हैं इससे बाहर जा रहे हैं। तो इस विषय पर जो है कहीं ना कहीं बीजेपी को सोचने की ज़रूरत है, कहीं ना कहीं उसकी पार्टी कमज़ोर हो रही है ना। तो ये चीज़ पर बीजेपी को सोचना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स, है ना। तो आपकी क्या राय है, आप अपनी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।